जीवन उपयोगी बातें भाग 7। गुस्सा आए तो चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, परंतु चुप रहने के लिए ताकत चाहिए। वह ज्ञान किसी काम का नहीं जिसका उपयोग ना किया जाए। धर्म जीवन को परमात्मा में जीने की विधि है। संसार में भी ऐसे जिया जा सकता है जैसे कमल सरोवर के कीचड़ में जीते हैं। जिसके पास उम्मीद है वह लाख बार हार कर भी नहीं हारता। उत्तम से सर्वोत्तम वही हुआ है जिसने आलोचनाओं को सुना और सहा है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने किस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। असल बात तो यह है कि अच्छा इंसान होना ही इस कलयुग में सबसे बड़ी योग्यता है। सभ्यता सुव्यवस्था में जन्मती है, आज़ादी से बड़ी होती है और अव्यवस्था में मर जाती है। बीमारी की कड़वाहट के बाद ही व्यक्ति स्वास्थ्य की मधुरता को समझ पाता है। शब्दों की ताकत उनके आकार से ना आंकें। छोटी सी हाँ या छोटी सी ना से ही पूरी जिंदगी बदल जाती है। आप सही रास्ते पर हों तब भी अगर बैठे रहेंगे तो आप काफ़ी पीछे ही रह जाएंगे। हर पहल छोटी संख्या से ही शुरू होती है, लेकिन खुद पर विश्वास के साथ जिद और जुनून इसे बड़ा बनाता है। जो व्यक्ति व्यवस्थित ढंग से काम नहीं कर सकता वह सुखी नहीं हो सकता। एक बच्चा, एक शिक्षक, एक किताब और एक पेन पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं। जो इंसान तुम्हारी बातें सुनते हुए इधर उधर देखें, उस पर कभी विश्वास ना करें। उसको आपकी बातों में कोई रुचि नहीं है। श्रम से शरीर मजबूत होता है, उसी प्रकार से कठिनाइयों से मस्तिष्क सुदृढ़ होता है। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत है। जीवन सफल बनाने के लिए शिक्षा जरूरी है, डिग्री नहीं। हमारी डिग्री तो है हमारा सेवा भाव, हमारी विनम्रता, जीवन की सरलता। इसके बिना तो कागज़ की डिग्री हो भी तो भी वह व्यर्थ है। सफलता संकट को देखकर भागने से नहीं बल्कि सामना करने से ही मिलती है। हम लोग किसी अच्छे काम में भी व्यवधान या संकट को देखकर उसे शुरू करने से पहले ही उससे भागने लगते हैं, जबकि संकट का डटकर सामना करने से ही सफलता मिल सकती है। किसी अच्छे काम को करते हुए केवल अपनी तरफ से दीजिए, उससे कुछ मिलने की उम्मीद मत कीजिए। दो काम करने से लोग सबसे ज़्यादा घबराते हैं। पहला, कोई नया कदम बढ़ाना और दूसरा, नया शब्द बोलना। इंसान को अपनी मुश्किलें गिनना ही आता है, वह कभी भी खुशियों की गिनती नहीं करता है। हमारे पास जो नहीं होता हम उसी की तरफ ध्यान रखते हैं, परंतु जो हमें मिला हुआ है उसे भूले रहते हैं। सफलता कभी भी उम्र नहीं देखती, यह
आपको बचपन में भी मिल सकती है और बुढ़ापे में भी। जब भी कोई व्यक्ति साधारणतः समाज में लोगों से बात करता है, तब बातचीत के दौरान अपनाए जा रहे शब्दों की टोन से ही और उसकी आवाज़ के उतार चढ़ाव से ही वह कैसी शब्दावली बोल रहा है, उससे हम किसी के भी रवैये को कुछ हद तक समझ ही जाते हैं। जब भी आप यह विश्वास करते हैं कि कोई काम असंभव है, तो आपका दिमाग आपके सामने यह सिद्ध कर देता है कि यह क्यों असंभव है। परंतु जब आप उसी काम के प्रति विश्वास करते हैं कि इसको किया जा सकता है, तो आपका दिमाग आपके लिए उस काम में जुट जाता है और अलग अलग तरीके तलाशने में आपकी मदद करता है। यह विश्वास कि कोई काम किया जा सकता है रचनात्मक समाधानों का रास्ता खोल देता है। इसलिए रिस्क लो या बूढ़े होकर अफसोस करो कि मैं इसे कर सकता था। पहले बच्चा पैदा होता है, उसके बाद उसके माता पिता का जन्म होता है। बच्चे के जन्म के पहले वह केवल पति पत्नी ही होते हैं। बच्चे के आने के बाद ही उनको माता पिता का दर्जा मिलता है। इसका अर्थ है कि बच्चा और अभिभावक दोनों एक साथ ही जन्म लेते हैं और उन दोनों को ही सीखने की आवश्यकता होती है। हम बच्चों के प्रति तो यह सोचते हैं कि उन्हें सीखना चाहिए, लेकिन उस समय अभिभावकों की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि वह एक अच्छे अभिभावक कैसे हो सकते हैं, वह भी इसके बाबत सीखें। जब भी किसी को राय दें, सलाह दें, तो बहुत ही सोच समझकर सलाह दें। अगर आप ठीक नहीं जानते या केवल सुनी हुई बातों के आधार पर ही व्यक्ति को राय देने जा रहे हैं, तो ईमानदारी से राय मांगने वाले से कहिए कि मैं नहीं जानता। यह बात आपको अज्ञानी सिद्ध नहीं करेगी, बल्कि एक गलत राय देने से, जिसका आपको कोई पक्का अनुभव भी नहीं है, उससे आपको रोक देगी। अगर आपकी गलत सलाह हुई या आपने किसी को गलत राय दे दी, तो उस राय मांगने वाले से जो भी उसका गलत होगा, उसके भागीदार आप भी होंगे। हम सोचते हैं कि हम सबसे अलग हैं और किसी भी कर्म के परिणाम को तुरंत प्राप्त करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। हम स्वयं को संसार से तोड़ करके देखते हैं, जबकि यह पूरा जगत एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। किसी एक कर्म के पूर्ण होने के लिए भी अनेक संयोगों की जरूरत पड़ती है। हमारा खुद को सबसे अलग मानना ही हमें कर्म के परिणामों के प्रति बेसब्र बनाता है। हम धैर्य नहीं रख पाते, हम हर चीज़ जल्दी चाहते हैं। हमारा धैर्य कुछ सेकंड और मिनटों में ही जवाब दे जाता है। धैर्य के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं, और वह भी ऐसी ही है कि हे ईश्वर, हमें धैर्य दो, लेकिन जरा जल्दी करना। बेसब्री रिश्तों को बिगाड़ देती है। लोग अक्सर बेसब्रों से दूर रहना ही पसंद करते हैं। बेसब्र लोग अगर कभी कामयाबी पा भी लें, तो उन्हें उसका आनंद लेना नहीं आता। वे अपनी अधीरता में उसे भी खो देते हैं। बेसब्री के शरीर पर भी बड़े बुरे असर होते हैं। रक्तचाप बढ़ जाता है, साथ ही हृदय रोग व मधुमेह का भी खतरा रहता है।
स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते हैं और शरीर पर उसके कई दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। ढेर सारे काम एक साथ करने की बजाय एक एक करके कामों को पूरा करें। कभी भी बोलने से पहले सोचने या थोड़ा रुक कर जवाब देने की आदत का अभ्यास करें। बेईमानी का पैसा जेब में आते ही मन भीतर की चोर नज़रों को हमेशा के लिए झुका देता है। किसी काम को करने से चिड़चिड़ाहट होती हो तो उसे ना करना बेहतर होगा, और अगर आपको मालूम हो कि करना मजबूरी है या ज़रूरी ही है तो फिर चिड़चिड़ाना क्यों। मौन रहना एक बहुत ऊंची साधना है जो मन के तल को भी धीरे धीरे शांत करती जाती है। बहुत बार किसी काम को करते हुए बार बार हमें वक्त की कमी का एहसास होता रहता है और हम लगातार झुंझला कर काम करते रहते हैं। इसी झुंझलाहट को छोड़कर अगर हम पूरा ध्यान केवल काम को बेहतरीन ढंग से करने में, मन को शांत रखें और खुद भी शांति बनाए रखें तो एक तरह से मौन का ही एक अभ्यास होगा, और मन शांत रहेगा तो नतीजे उत्तम मिलेंगे, यह तय है। बच्चों को बचपन से ही उनके कमरे को व्यवस्थित रखने की जिम्मेदारी दे देनी चाहिए। व्यवस्थित रहने से ही जीवन को व्यवस्थित बनाना आएगा। अगर बच्चों को यह सलीका सिखाने का तरीका थोड़ा रोचक होगा तो इस आदत को विकसित करना और भी आसान होगा। यह सोच गलत है कि बच्चा बड़ा होकर सब कुछ खुद ब खुद सीख जाता है। कुछ आदतें तो आपको ही उनमें डालनी होंगी। बच्चा छोटा है तो खेलने के बाद उसे खिलौने उचित जगह पर रखने और कचरे को डस्टबिन में डालने के लिए तो हम कह ही सकते हैं। काम बेशक छोटे छोटे हैं पर अपना काम करने की आदत उनमें यहीं से पड़ेगी। अच्छे काम की शुरुआत के लिए कभी यह मत समझना कि अब लेट हो गए हैं और अब शुरू नहीं किया जा सकता। अक्सर बच्चे जब छोटे होते हैं तो माता पिता ही उनके सारे काम करते हैं। उनके खिलौने जगह पर रखना, बिस्तर लगाना, किताबें उठाना, कमरे को साफ करना और ना जाने क्या क्या। बच्चों के सारे काम माता पिता द्वारा करने की आदत ही बच्चों को लापरवाह और गैर जिम्मेदार बना देती है। फिर बाद में उनको व्यवस्था सिखाना मुश्किल हो जाता है। बांटने वाले को कभी भी कम नहीं पड़ता। शादी ब्याह में, बारात में अक्सर लोग अपनी सहूलियत को देखने में यह भूल ही जाते हैं कि वे मेज़बान को कितनी मुश्किलों में डाल रहे हैं। हम यह नहीं देखते कि मेज़बान ने कितनी कठिनाई से सभी का प्रबंध किया है। हमें तो छोटी छोटी गलतियां ही ढूंढनी होती हैं। सही वक्त पर खाना और महंगे कपड़े देने से ही बच्चों की परवरिश नहीं होती। उसके लिए उनको समझने और उनको जानने की ज़रूरत होती है। मनुष्य अपनी ताकत से किसी को जीत तो सकता है, झुका तो सकता है, परंतु प्रेम नहीं पा सकता। दुनिया में कोई सुख ऐसा नहीं बना जो बिना दुख को साथ लाए अकेला आया हो। लेकिन दुख आना और दुखी होना
इसमें फर्क है। दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। अगर आपको ना दिखें तो खुद ऐसे बन जाएं। संतान कितनी हो यह एक बहस का विषय हो सकता है, लेकिन कैसी हो यह फिक्र का विषय होना चाहिए। शरीर के भरण पोषण की क्रिया जानवर, पशु पंछी भी अपने बच्चों को सिखा देता है, लेकिन आत्मा की तृप्ति के लिए संस्कारों का जो भोजन होता है वह सिर्फ मनुष्य ही अपने बच्चों को दे पाता है। ऐसे लक्ष्य जो साधना मुश्किल हैं उन्हें लेकर परेशान ना हों। उन्हें पाने के लिए जितनी मशक्क़त करेंगे कम ही लगेगी, इसलिए जो मुमकिन हो उसी पर ध्यान दें। बच्चे जब आलोचनात्मक माहौल में रहते हैं तो उनमें निंदा करने का गुण आ ही जाता है। वे बच्चे जो बड़ों में सहनशीलता व उदारता देखते हैं वे खुद भी बड़े होकर सहनशील होने के साथ ही धैर्यवान बनते हैं। बचपन से ही साझा करने की आदत डालने पर बच्चे दान व त्याग स्वतः ही सीख जाते हैं। यदि परिवार के सदस्य किसी के प्रति द्वेष या नफरत की भावना रखते हैं तो बच्चे भी ईर्ष्या करना सीख जाते हैं। जब भी आप कुछ गलत कार्य करते हैं या आपसे कुछ गलत हो जाता है तब यह लक्षण घटते हैं कि आपके भीतर का चैन छिन जाता है, नींद भी ठीक प्रकार से नहीं आ पाती, मन में भय पूरे रक्त में ही जैसे संचार करने लगता है, आपका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो जाता है। जब सबसे अच्छी चीज़ों में भी भ्रष्टाचार होता है तभी सबसे बुरी चीज़ें पैदा होती हैं। जब दोस्तों में बहस हो जाती है तभी भीतर की सच्चाई उभर कर निकलती है कि एक दूसरे के प्रति अंदर क्या क्या भाव जमा किए हुए थे। दुनिया में अगर सबसे समझदार व्यक्ति की समझदारी को भी यदि सही दिशा ना मिले तो वह उस जंगली पौधे की तरह बन जाता है, अर्थात दुनिया के लिए भय, मुश्किलें और कष्ट ही पैदा करता है। खूबसूरती चीज़ों में नहीं होती, दिमाग में होती है। दिमाग की खूबसूरती ही चीज़ों को सुंदर बना देती है। नारायण 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 हरि।